वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन। प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था कन्वर्जन। याद रखिए सीआरई टॉपिक हमने शुरू किया है केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग से। तो आपका एक क्वेश्चन आता है रिलेशनशिप बिटवीन कंसंट्रेशन एंड कन्वर्जन। तो कन्वर्जन तो आपने प्रीवियस वीडियो में देख रखा है। आज हम देखेंगे कंसंट्रेशन क्या होता है। तो आइए बिना लेट किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। बेसिकली देखिए कंसंट्रेशन क्या होता है। कंसंट्रेशन को हम बेसिकली अगर डिनोट पर सबसे पहले हम बात करें किससे इसको दर्शाते हैं डिनोट की, तो वो आपका होता है सी ए बोले तो मतलब किसी रिएक्टेंट ए को लेके चल रहे हैं तो सी ए से दर्शाते हैं। ठीक है, अब ये रहा तो आपका कंसंट्रेशन को डिनोट का मेथड। अब देखते हैं कंसंट्रेशन कहते किसे हैं। कंसंट्रेशन मतलब बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि किसी भी कंपाउंड, किसी भी अगर कंपोनेंट का कंसंट्रेशन अगर हमें निकालना है, ठीक है, किसी भी कंपोनेंट का अगर कंसंट्रेशन निकालना है, दैट मीन्स वहाँ पे जो मिक्सचर है उस मिक्सचर का कितना वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम में कितने मोल्स ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट हैं। मतलब कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब ये कि मान लीजिए कोई आपका वेसल है, ठीक है, सपोज दैट ये कोई आपका वेसल है, ठीक है, तो कंसंट्रेशन अगर आपको निकालना है दैट मीन्स वो जो मिक्सचर है इसके अंदर, मानता हूँ कोई मिक्सचर है, सपोज दैट इसके अंदर इतना मिक्सचर है, ठीक है, समझिए ऐसे पूरा मिक्सचर ही है, ठीक है, तो दैट मीन्स ये जो मिक्सचर है उस मिक्सचर का कितना वॉल्यूम है। मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि इसका वॉल्यूम क्या है, V है। ओके ठीक है, इसका ये रहा इस मिक्सचर का वॉल्यूम। और क्या कहता है, और कंसंट्रेशन कहता है कि उस मिक्सचर का कितना वॉल्यूम है और उस मिक्सचर का जो वॉल्यूम है इस वॉल्यूम में कितने मोल्स आपके नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है। सपोज दैट मैं मान लेता हूँ नंबर ऑफ मोल्स आपके Na हैं, किसी ए को लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो आइए देखते हैं कंसंट्रेशन क्या डिफाइन करता है। कंसंट्रेशन ये कहता है कि कंसंट्रेशन इज डिफाइन एज द रेशियो टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। मतलब इस रिएक्शन में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। ये रहा कंसंट्रेशन का एक्चुअल डिफिनीशन, ठीक है। अब ये तो रहा आपका एक ऐसा डिफिनीशन, एक ऐसा मेथड जिससे आप कंसंट्रेशन फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अब हम देखते हैं कि ये जो कंसंट्रेशन है हमारा, ठीक है, क्योंकि कंसंट्रेशन आपका वेरी करेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ आपका एक कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा। तो देखते हैं कि इनिशियल में कंसंट्रेशन क्या रहा और आपका फाइनल में कंसंट्रेशन क्या हुआ, अर्थात जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ तब देखते हैं कंसंट्रेशन क्या रहा। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, कोई अगर रिएक्शन ले लेते हैं ए प्लस बी, ठीक है, और ये प्रोडक्ट सी प्लस डी है, ठीक है, तो मैंने बताया था कि इनिशियल में क्या होगा, Na नॉट होगा, पी क्या होगा, Nb नॉट होगा, सी क्या होगा, Nc नॉट होगा, और एन क्या, ये क्या होगा, Nd नॉट होगा। तो अगर मैं आपसे यहाँ पे कहूँ कंसंट्रेशन डिफाइन करिए किसी इनिशियल रिएक्शंस को लेके, तो आप क्या बोलेंगे, Ca नॉट, नॉट जुट जाएगा इनिशियल के लिए कि इनिशियल में आपका कंसंट्रेशन क्या रहा होगा, Ca नॉट रहा होगा, ठीक है, ओके। और अब जब इनिशियल में, तो अब मैं कहूँ मोल्स कितने होंगे, तो ये देखिए ऐसे देखिए ना, ये कंसंट्रेशन ऑफ ए यानी इनिशियल में Ca नॉट, ठीक है। वैसे ही ये कितने रिएक्शंस कितने हैं शुरुआत में, Na नॉट, यहाँ देखिए तो Na नॉट, ठीक है, और ये वॉल्यूम को मैं लेता हूँ V, ठीक है, ये रहा आपका इनिशियल के लेके। अब यहाँ पे एक नया टर्म आ जाता है V नॉट। अब ये V नॉट क्या है ये देखते हैं। जो होता है वो बेसिकली ये बताता है आपका कि आपका जो रिएक्शन है, रिएक्शन मिक्सचर का जो आपका वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है, ठीक है, अर्थात आपका अगर जो ये रिएक्शन मिक्सचर है अगर कांस्टेंट होगा तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, V नॉट, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है। यहाँ देखिए V था, लेकिन मैंने माना कि ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन मिक्सचर का जो वॉल्यूम है वो क्या है, कांस्टेंट है। अर्थात यहाँ पे दो बातें निकल के आती हैं कि जो आपका रिएक्शंस है, क्या है, रिएक्शन, वो अब दो टाइप में कैटेगराइज हो गए। कैसा, पहला होगा आपका जो क्या होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम, पहला क्या होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम, ठीक है। दूसरा क्या होता है, वेरिएबल वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम। ये तो दिख ही नहीं रहा है क्योंकि एक्चुअली ऐसे वीडियो बनाने में बहुत दिक्कत हो रहा है, मार्कर की लॉकडाउन की वजह से प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको बोर्ड वीडियो पे नहीं मिल पा रहा है, बट मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड कराने की, ठीक है। तो आपने देखा रिएक्शन दो भाग में डिवाइड हुआ, पहला कांस्टेंट वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम, दूसरा क्या हुआ, वेरिएबल वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम, ठीक है, ये आपका दो हो गया। अब मैं एक काम करता हूँ, पहले एक को डिफाइन करता हूँ, कांस्टेंट वॉल्यूम रिएक्शन
कांस्टेंट वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम क्या होता है। ठीक है, देखिए कांस्टेंट वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम बेसिकली वो रिएक्शन मिक्सचर को कहते हैं जो अगर हमारा मान लीजिए कोई वॉल्यूम है, ठीक है, सपोज दैट हमारा ये कोई वॉल्यूम है, तो ये जो वॉल्यूम है किसका वॉल्यूम, इसके अंदर जो रिएक्शन मिक्सचर है, सॉरी इस रिएक्शन मिक्सचर का जो आपका वॉल्यूम है, ठीक है, वो वॉल्यूम जो है आपका वो चेंज नहीं हो रहा है। मतलब क्या है, जो शुरुआत में रहा हो यानी जो आपका इनिशियल में रहा होगा वही आपका फाइनल में भी मिलेगा, V इक्वल टू V नॉट, यानी इसके रिएक्शन मिक्सचर का वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, इसको कहीं कहीं आप देखेंगे किसी बुक में तो आपको कांस्टेंट डेंसिटी रिएक्शन सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, कांस्टेंट डेंसिटी रिएक्शन सिस्टम क्यों बोलते हैं, इसका भी कारण है। कांस्टेंट डेंसिटी रिएक्शन सिस्टम इसलिए बोलते हैं कि आप जानते हैं रो इक्वल टू होता है मास अपान वॉल्यूम। ठीक है, तो ये आप जान रहे हैं कि किसी भी रिएक्शन में याद रखिए मास कभी चेंज नहीं होता, उसके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए चेंज हो सकते हैं, इंक्रीज डिक्रीज हो सकते हैं, लेकिन उस रिएक्शन का मास कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो जब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जब मास चेंज नहीं होगा लेकिन वॉल्यूम क्या है वो वेरी कर रहा है, तो यहाँ पे अगर क्या है कांस्टेंट है यानी V आपका चेंज नहीं हो रहा है, यानी V क्या है V नॉट है। तो अगर V क्या कांस्टेंट है, V नहीं चेंज हो रहा है, मास नहीं चेंज हो रहा है, तो डेंसिटी भी चेंज नहीं होगी। सो इसीलिए हम यहाँ बोलते हैं कांस्टेंट डेंसिटी रिएक्शन सिस्टम। किसको बोल सकते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम को। ठीक है, अब देखते हैं वेरिएबल वॉल्यूम, इसका भी आपको नोट्स आपके डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ठीक है, किसी भी टॉपिक का मुझे आप नोट्स में आपको प्रोवाइड करा देता हूँ, उसकी आप टेंशन ना करें। अब देखते हैं वेरिएबल वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम क्या होता है। बस इसी का जस्ट अपोजिट वेरिएबल वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम वो सिस्टम होता है। ठीक है, वेरिएबल वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम वो रिएक्शन सिस्टम है जो कि मिक्सचर का जो हमारा वॉल्यूम है, जो हमारे रिएक्शन मिक्सचर का जो वॉल्यूम है, उसका जो वॉल्यूम वो आपकी जो वॉल्यूम है रिएक्शन मिक्सचर की वो एक टाइम के बाद वेरी कर रही है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं मतलब जस्ट अपोजिट है। ठीक है, उसको बोलते हैं वेरिएबल वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम। इसको भी आप कभी कभी किसी दूसरे बुक में देखेंगे तो वहाँ पे लिखा होगा, इसको बोलते हैं डेंसिटी रिएक्शन सिस्टम। क्या बोलते हैं, वेरिएबल, बस इसमें डेंसिटी जुड़ जाता है यानी वेरिएबल डेंसिटी रिएक्शन सिस्टम। ठीक है, वेरिएबल डेंसिटी रिएक्शन सिस्टम। ठीक है, इसको बोलते हैं, किसको, वेरिएबल वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम को। क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप जानते हैं रो अपान मास अपान वॉल्यूम होता है। अब इसका वॉल्यूम चेंज होगा यानी कि ये क्या होगा, वॉल्यूम वेरी करेगी तो आपकी डेंसिटी भी वेरी करेगी, यानी इसको क्या बोल सकते हैं हम, वेरिएबल डेंसिटी रिएक्शन सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इस रिएक्शन सिस्टम के लिए कोई फॉर कांस्टेंट किसी एक मैं ले सकता हूँ। अभी आपने देखा कांस्टेंट पढ़ा, कांस्टेंट वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम, और एक पढ़ा वेरिएबल वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम। अब मैं कांस्टेंट वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम को लेके चलता हूँ और उसके लिए मैं फाइंड करता हूँ एक इक्वेशन कंसंट्रेशन के टर्म में। ठीक है, लेके चलता हूँ कांस्टेंट वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम। याद रखिए ये एग्जाम में आता है कांस्टेंट वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम। तो इसके लिए क्या इक्वेशन निकल के आता है, अभी आपने देखा मैंने सबसे पहले एक फार्मूला निकाला, ये देखिए CA इक्वल टू NA अपान V, इसी के बेस पे यानी CA इक्वल टू NA अपान V, इसी के बेस पे हम क्या करेंगे, एक फार्मूला निकालेंगे कंसंट्रेशन के टर्म में। आप देखिए V इक्वल टू क्या हो जाएगा, V नॉट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम है, इसमें V क्या होता है, कांस्टेंट होता है, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, ऑलवेज ओके। तो जब V इक्वल टू V नॉट, ये आपका V इक्वल टू V नॉट हो जाएगा। अब हम इसके लिए फार्मूला निकालते हैं, तो आप जानते हैं कि CA इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, NA बराबर आपने वहाँ पे पढ़ा होगा जब मैंने प्रीवियस वीडियो जाके देखेंगे कि NA इक्वल टू NA नॉट 1 माइनस XA होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे NA की जगह पे ये वैल्यू रख सकता हूँ, तो CA इक्वल टू क्या हो जाएगा, CA इक्वल टू आपका हो जाएगा NA नॉट 1 माइनस XA। ठीक है, और V नॉट आपका ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, अब जब मैं इसमें डिवाइड करूंगा, ठीक है, तो आपका क्या इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन आएगा NA नॉट अपान V नॉट, NA नॉट अपान V नॉट। आपका जानते हैं, आपने अभी देखा है प्रीवियस में जाके कि NA नॉट अपान V नॉट बराबर क्या होता है, CA नॉट। अभी यहाँ पे देखिए NA नॉट अपान V नॉट इक्वल टू CA नॉट। सो मैं बेसिकली यहाँ लिख सकता हूँ कि CA इक्वल टू NA नॉट अपान V नॉट क्या हो जाएगा, CA नॉट, और ये 1 माइनस XA।
ठीक है, ये एक टर्म आपका निकल के आ जाता है। ठीक है, अब देखते हैं जो ये आपका निकल के आया टर्म CA0 1 - x से, याद रखिए किसके लिए वैलिड है, बस वैलिड है ये बस केवल आपका कांस्टेंट वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम के लिए ये वैलिड है। अब देखते हैं कन्वर्जन के टर्म में, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम का निकालें यानी यक्से के टर्म में पूछ रहा है, तो यक्से को आप इधर कर दीजिए, पक्षांतर कर दीजिए, तो आपका वैल्यू आएगा 1 - CA/CA0। ठीक है, ये भी टर्म याद रखिएगा, पूछता है आपका कि किसी भी कांस्टेंट वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम के लिए कंसंट्रेशन का आप रिलेशनशिप बताइए, तो आप ये इक्वेशन वहाँ फाइंड करेंगे। मैं इसका बेसिकली आपको अच्छे से नोट्स बना के दे दूंगा, अभी मैं आपको बस समझा रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए ये तो रहा कंसंट्रेशन के टर्म में किसी कांस्टेंट वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम के लिए। अब मैं क्या करता हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन, कोई एक ऐसा रिएक्शन लेता हूँ, उसके लिए देखता हूँ कि रेट ऑफ रिएक्शन किसी कांस्टेंट वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम के लिए क्या होता है, अर्थात रेट ऑफ रिएक्शन फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम। ठीक है, ये आपका एक, इसके लिए हम देखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन के लिए कांस्टेंट वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम क्या होता है। सपोज दैट ये आपका कोई रिएक्शन है A to B, ए क्या है आपका रिएक्टेंट है, और बी, ये आपका बी क्या है, ये आपका प्रोडक्ट है। ठीक है, इसके लिए देखते हैं, आप जानते हैं रेट ऑफ रिएक्शन का क्या होता है, RA = रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। ठीक है, ये आपका इक्वेशन होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, अब हमको ये देखना है डेल CA का मतलब क्या हुआ। डेल CA मतलब जैसे मान लीजिए अगर डेल T रहता है ऐसे, तो आप क्या करते हैं T2 - T1 करते हैं। ऐसे अगर डेल C है तो आप क्या करेंगे, C2 - C1 करेंगे, सपोज दैट। लेकिन ये डेल CA है, यानी आप क्या करेंगे डेल CA का, ये आपका डेल CA का जब आप करेंगे तो आप जानते हैं डेल T का क्या है, T2 - T1 है। ठीक है, तो CA का आपको ये जानना होगा कि इनिशियल क्या रखा है, तो मैंने बताया कि इनिशियल आपका CA0 होगा किसी भी रिएक्शन के लिए। ठीक है, इनिशियल है, और आपका लास्ट क्या होगा, CA होगा। तो लास्ट में से माइनस करते हैं, जैसे देखिए T2 में से T1 को घटाते हैं, वैसे डेल CA में से क्या करेंगे, CA - CA0 को घटाएंगे, यानी यहाँ पे आपका जो आएगा डेल CA क्या हो जाएगा, CA - CA0 अपान तब जाके डेल T होगा। अब आप बताइए, चूंकि A क्या है, कंसेंट्रेशन ऑफ A, और A क्या है, एक प्रकार रिएक्टेंट है, और रिएक्टेंट का क्या है, कन्वर्जन हो रहा है, यानी रिएक्टेंट की कमी हो रही है, रिएक्टेंट का लिमिटेशन हो रहा है। अर्थात हम कहें शुरुआत में क्या था, शुरुआत में आपका इनिशियल था, ठीक है, बाद में क्या हो गया, CA हो गया। तो अब आप यहाँ देखिए कि जो CA0 है इनिशियल में यानी रिएक्टेंट है, यानी शुरुआत में इसकी वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा रही होगी, लेकिन एक टाइम के बाद जब रिएक्शन कर लिया होगा तो इसकी वैल्यू डिक्रीज हो गई होगी। यानी सपोज दैट मैं मानूँ CA0 की वैल्यू 10 रही होगी और CA की वैल्यू एक टाइम के बाद क्या होगी, कम हो गई। तो अगर मैं CA - CA0 करता हूँ यानी 5 - 10, तो आपकी वैल्यू क्या होती है, माइनस में आती है। ठीक है, ये देखा आप देख रहे हैं यहाँ पे, ओके। तो अगर ये वैल्यू आती है यानी रेट ऑफ रिएक्शन आपका क्या हो जा रहा है, निगेटिव आ जा रहा है। तो निगेटिव, आप जानते हैं कोई भी रेट ऑफ रिएक्शन कभी निगेटिव नहीं होता, तो इसके लिए निगेटिव ना हो उसके लिए क्या होता है, हम ऑलरेडी इस इक्वेशन में यहाँ पे नेगेटिव मार्क्स लगा देते हैं। ये रहा नेगेटिव मार्क्स का एक्चुअली मीनिंग। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो, इस वीडियो में जो ये टॉपिक है ये समझ में आया होगा। ठीक है, ये तो रहा RA = -dCA/dt। ठीक है, ये किसके लिए रहा, किसी कंसंट्रेशन ऑफ A के लिए। अब मैं प्रोडक्ट की बात करूँ B के लिए, तो B के लिए सिमिलरली क्या हो जाएगा आपका, अब ये RB = आपका हो जाएगा dCB/dt। अब इसमें आप देख रहे हैं मैंने निगेटिव मार्क्स नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया है, क्योंकि B आपका प्रोडक्ट है, वो B क्या हो रहा होगा, वो एक टाइम के बाद बढ़ रहा होगा, यानी इसका अगर डेल CB आप निकालेंगे ऐसे, तो ये क्या होगा, डेल CB का सिमिलरली ऐसे हो जाएगा। अब इसमें आप देखिए डेल CB को मैं तोड़ता हूँ, तो एक टाइम के बाद CB क्या रहा होगा, शुरुआत में ये रहा होगा, ऐसे सिमिलरली CB0 रहा होगा। ठीक है, और बाद में क्या हुआ होगा, CB हुआ होगा। तो बड़े में से छोटे में से घटाते हैं यानी CB - CB0 करेंगे, तो इस CB - CB यानी ये पॉजिटिव मार्क्स आएगी, यानी यहाँ पे नेगेटिव मार्क्स लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये रहा किसके लिए, रेट ऑफ रिएक्शन फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम के लिए। याद रखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम देखते हैं जो ये रेट ऑफ रिएक्शन निकाले हैं, इस रेट ऑफ रिएक्शन निकाले हैं, इसके लिए कन्वर्जन के टर्म में क्या होगा, इन टर्म ऑफ कन्वर्जन। ठीक है, देखते हैं
याद रखिए कन्वर्जन, रेट ऑफ रिएक्शन फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम, कंसंट्रेशन के टर्म में सारे ये पूछता है। आपको अच्छे से नोट्स में मिल जाएगा, अभी मैं बस आपको समझा रहा हूँ, सारे वहाँ पे अच्छे से आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। देखिए रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म, आप जब कन्वर्जन की आप बात करते हैं, अर्थात आप बात कर रहे हैं किसकी, ये कोई रिएक्शन है सपोज दैट -DCA/dt, ठीक है। आप उसका कन्वर्जन के टर्म यानी यक्से की बात आप कर रहे हैं, ठीक है सर। तो आपको एक बात यहाँ पता होगी कि CA की वैल्यू हम लोगों ने निकाल रखा है क्या, शुरुआत में CA = CA0 1 - XA, ये मैंने निकाला है, ठीक है। ओके, ये याद रखिएगा ये टर्म। अब मैं यहाँ पे -RA जब सॉल्व करूँगा तो D और CA की वैल्यू रख दूंगा CA0 1 - XA, ठीक है। ये आपकी निकल के आ रही है और ये d/dt। जब इसका आप डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, CA0 आपका बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा CA0, और ये निगेटिव मार्क्स माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस CA माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी RA = CA0 और यक्से का जब आप करेंगे तो क्या हो जाएगा DXA, ठीक है, अपान और dt, यानी आपका फाइनल इक्वेशन जो आएगा RA = CA0 DXA/dt। अब आप देख रहे हैं कि ये जो माइनस छूट जा रहा था, सॉरी, ये नेगेटिव मार्क्स लगा। ये नेगेटिव मार्क्स यहाँ क्या बता रहा है, ये नेगेटिव मार्क्स यहाँ पे ये बता रहा है कि जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है किसी रिएक्शन A का, वो क्या है, डिक्रीज हो रहा है, यानी जो रेट ऑफ रिएक्शन किसी रिएक्टेंट A का डिक्रीज हो रहा है। ये बता रहा है नेगेटिव मार्क्स कि सर ये जो A है ना, वो एक टाइम के बाद क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। ये रहा आपका रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ कन्वर्जन। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। थोड़ी वीडियो की क्वालिटी डाउन हो रही है क्योंकि बोर्ड एक हाथ से मोबाइल से वीडियो नहीं बन पा रही है, लेकिन चूंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आपकी टॉपिक सिलेबस के वाइज ख़त्म करूँ, इसलिए अगर थोड़ी सी गलती हुई हो तो कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग माई दिस वीडियो।